गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे सामाजिक विज्ञान में वनस्पतियों के बारे में जाना है। अब तक हमने घास के मैदान और झाड़ियों के बारे में जाना था। आगे देखिए, झाड़ियों में टुंड्रा वनस्पति के बारे में हम जानते हैं। आज मैंने प्रश्न और उत्तर बना के आपके लिए कार्य बनाया है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की शिकायत थी, उनसे प्रश्न बनाने में कठिनाई हो रही थी, उनको प्रश्न और फिर उत्तर समझ में नहीं आ रहे थे। इसीलिए काम आज ज़्यादा है थोड़ा सा, और आपके काम को आसान करने के लिए मैंने प्रश्न भी बना दिए और सीधे उसके उत्तर दिए हैं। आपको इसी तरह आपको अपनी कॉपी में काम करना है। देखिए, टुंड्रा वनस्पति के बारे में आप क्या जानते हैं। इस प्रकार की वनस्पति मुख्यतः उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र कौन से, जो पृथ्वी के केंद्र बिंदु, इधर ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र होता है, इधर नीचे दक्षिणी क्षेत्र होता है। ये अत्यधिक बर्फ में ढके रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती हैं, इसीलिए ये क्षेत्र बर्फ से ढके रहते हैं। अब आगे देखिए लक्षण, यह अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में मिलती है। अब बर्फ से ढके हैं तो ठंडे क्षेत्र हो गए। ये क्षेत्र वर्ष पर बर्फ से ढके रहते हैं, ये बात मैंने अभी आपको बताई है। वनस्पति देखिए यहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती है। काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ टुंड्रा क्षेत्रों की प्रमुख वनस्पतियां हैं। वन्यजीव यहाँ पर सील, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू, वोलरस, ध्रुवीय भालू एवं बर्फीली लोमड़ी इन क्षेत्रों के प्रमुख वन्यजीव हैं। आगे देखिए, हमारा प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर वनों के संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि हम घरों में संरक्षण करें। इस कथन को समझाइए। वैश्विक स्तर अथवा विश्व स्तर पर वनों के संरक्षण, वनों को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है, और इसकी शुरुआत हमें घरों से ही करनी चाहिए। इस प्रश्न में हमें इसका उत्तर देना है। आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण का अर्थ है इस संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना। वनों के प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण यह आवश्यक है कि भूमंडलीय स्तर पर वनों के बचाव हेतु अपने घर से ही संरक्षण की आदत डालें। वनों के संरक्षण हेतु निम्न मापदंड काफी महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण, अर्थात अधिक से अधिक वृक्ष लगाई जाए। जितने वृक्ष हम काट रहे हैं उससे हमें दोगुना वृक्ष लगाने चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे। जागरूकता, हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि अत्यधिक वनों के कटाव के कारण हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। आवास संरक्षण, अर्थात वन्य जीवों के आवास को संरक्षित करने के लिए हमें वनों की कटाई कम करनी चाहिए, उनके क्षेत्र को कम नहीं करना चाहिए। कानूनी मापदंड, कई व्यक्ति हैं जो समझाने से नहीं मानते और वनों की अवैध रूप से कटाई करते हैं, उनके लिए कानूनों का मापदंड होना चाहिए, सजा निर्धारित होनी चाहिए, जिससे लोग अवैध कटाई न करें वनों की। वन्य जीव के संरक्षण हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। वन्य जीव अर्थात जंगली जो जानवर होते हैं उनको बचाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। वन्य जीव के बचाव हेतु राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य खोले गए हैं। संकरी खाड़ियों, झीलों को संरक्षित किया जाना चाहिए। संकटग्रस्त प्रजातियों के बचाव हेतु वन्य जीव अभ्यारण्य को स्थापित करना चाहिए। जो प्रजाति लुप्त होने पर है, उन प्रजातियों को बचाने के लिए, उनके शिकार को रोकने के लिए उनको एक ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर वो सुरक्षित रह सके, वो अभ्यारण्य कहलाता है। इसी तरह इनका अधिक से अधिक स्थापना करनी चाहिए। जानवरों व पक्षियों के व्यापार पर रोक लगाई जानी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, वन्य जीव के महत्व बताइए। हमारे जीवन में वन्य जीव किस प्रकार उपयोगी हैं। मानव के जीवित रहने हेतु वन्य जीव अत्यंत आवश्यक है। वन्यजीव हमें दूध, मांस, हड्डियां व ऊन उपलब्ध कराते हैं। पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं तथा एक अपघटक का कार्य करते हैं। पक्षी जैसे गिद्ध मृत जानवरों को खाने में सक्षम होते हैं, जिससे पर्यावरण की सफाई होती रहती है। वन्यजीव पारितंत्र में संतुलन कायम रखते हैं। इस तरह वन्यजीव मनुष्य के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर इनका संतुलन बिगड़ गया तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आगे देखिए, हमारे ग्रह में वन्य जीव की समृद्ध किस्में हैं। वन्य जीव अर्थात पशुओं की बहुत सी किस्में पाई जाती है। अब किस स्थान पर कौन से पशु सबसे ज़्यादा है, उनकी संख्या के आधार पर मैंने वर्गीकरण किया है। आगे हम इसके उत्तर में करेंगे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। विश्व के संदर्भ में इनका सविस्तार वर्णन कीजिए। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। आगे देखिए, ये महाद्वीप हैं और उनमें संख्या के आधार पर जो जानवर जहाँ पर अत्यधिक मात्रा संख्या में पाया जाता है, मैंने उसका वर्गीकरण किया। देखिए, अफ्रीका में हाथी, गैंडा, दरियाई जिराफ, घोड़ा, मगरमच्छ, हिरन, जेब्रा, चीता एवं तेंदुआ आदि बात पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका, जैसे वर्ल्ड के मैप में मैंने आपको समझाया था, अमेरिका के 2 पार्ट है। उत्तरी अमेरिका ऊपर की साइड है और दक्षिण अमेरिका नीचे की साइड है। उत्तर अमेरिका में हिरन, ध्रुवीय लोमड़ी, ध्रुवीय भालू, चूहा, कैरिबाऊ तथा पहाड़ी शेर। दक्षिण अमेरिका चींटीखोर, गिद्ध, वर्मी, लामा, एनाकोंडा, बंदर एवं जगुआर। एशिया में हमारा देश भी आ जाता है, भारत, चीन, रूस, ये एशिया के ही पार्ट हैं। आगे देखिए, बंदर, चीता, रीछ, हाथी, शेर, गैंडा, भालू, वनबिलाव, मोर, सारस तथा बगुला यहाँ पर अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। यूरोप एशिया के साथ में लगता ही ऊपर उत्तरी क्षेत्र में यूरोप है। भेड़िए, जंगली सुअर, भेड़, खरगोश, लोमड़ी, भरल और तीतर यहाँ पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो भारत के साइड में नीचे आता है वर्ल्ड के मैप में, ऑस्ट्रेलिया कंगारू, एमू, छोटा कंगारू, कुकाबूर, लाफिंग जैकाल यहाँ पर अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका
क्रिल, व्हेल, पेंगुइन तथा सनो पेट्रोल, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव में नीचे की ध्रुव के साइड में आता है, ये बर्फ़ में ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो बर्फ़ में जीवित रह सके। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह आपको अपनी कॉपी में ये प्रश्न उत्तर करने हैं और यहाँ पर मेरे हिसाब से हमारा